नमस्ते। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी इकाई 1 के अंतर्गत पाठ 1.3 के बारे में देखेंगे। पाठ 1.3 पाठ का नाम है बादल को घिरते देखा है, जिसे युगधारा नामक कविता संग्रह से संकलित किया गया है। उसी से इनको लिया गया है और इस पाठ का विधा है कविता और कवि का नाम है नागार्जुन। कवि का जीवन परिचय देख लेते हैं। नागार्जुन जी का मूल नाम या असली नाम वैद्यनाथ मिश्र है। में इनके द्वारा रचना लिखा जाता है तो वहाँ पे अपना नाम नागार्जुन लिखते हैं, जबकि मैथिली भाषा में जब भी कोई रचना लिखते हैं तो वहाँ अपना नाम यात्री लिखते हैं। यानी हिंदी में जितने भी रचना लिखा है नागार्जुन के नाम में, जबकि मैथिली भाषा में जितने भी रचना लिखा है उसमें यात्री नाम से इन्होंने रचना लिखा है, जबकि इनका वास्तविक नाम क्या है, वैद्यनाथ मिश्र। काल देखते हैं ये कौन से काल के कवि है, तो ये आधुनिक युग के प्रगतिवादी युग के कवि है। प्रगतिवादी युग के कवि कौन से भाषा का प्रयोग किया, तो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का इनके द्वारा ज़्यादातर प्रयोग किया गया है। सम्मान या पुरस्कार में देखते हैं इनको मिला साहित्य अकादमी सम्मान सन 1965। इनकी जो रचना है, रचना का नाम है पत्रहीन नग्नगाछ। ये कविता संग्रह है। इसी कविता संग्रह पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, जबकि ये कौन से भाषा की कविता है, मैथिली भाषा की कविता है। इनके प्रमुख कुछ रचनाओं का नाम देख लेते हैं। अपने खेत में, तालाब की मछलियाँ, युगधारा जिससे ये पाठ ली गई है, रत्नगर्भ, सतरंगी पंखों वाली, रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, पारो, नवतूरिया। तो कभी कभी कोई रचना को दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि यह रचना निम्न में से किसकी है, ऐसे करके, और ऑप्शन में आपके पास कवि और लेखक का नाम दे दिया जाता है। उस दौरान कम से कम आपको रचना को पढ़ते रहना है ताकि बेनिफिट मिल सके। चलिए अपन सीधे पाठ में आ जाते हैं। हमारे पास पहली कविता है, वाचन कर रहा हूँ। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन उर्मिल स्वर्णिम कमलों पर घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ये हमारी पहली कविता है। इसमें कवि क्या बताने का प्रयास कर रहा है, पहले तो हम कठिन शब्द देखेंगे, फिर संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करेंगे, और थोड़ा बहुत यहाँ पे जो व्याकरण रहेगा उनके बारे में भी बताने का प्रयास करेंगे, अलंकार छंद वगैरह। तो अमल यानी होता है निर्मल, अमल यानी होता है निर्मल, धवल यानी होता है सफ़ेद यानी श्वेत, गिरी यानी होता है पर्वत, शिखर यानी होता है चोटी। इसको आप लिखते जाएंगे कापी में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मीनिंग जानना आपको बेहद ज़रूरी है। अमल यानी बताया निर्मल, धवल यानी श्वेत, गिरी यानी पर्वत, शिखर यानी चोटी, छोटे छोटे मोती जैसे, छोटे छोटे शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और मोती जैसे शब्द में, जैसे शब्द है जैसे जनु जानो मनु मानो आया तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। शीतल यानी होता है ठंडी, तुहिन यानी होता है ओस, ये भी पेपर में आ चुका है। तुहिन शब्द का अर्थ होता है ओस। मानसरोवर एक तालाब का नाम है। उन स्वर्णिम, स्वर्णिम यानी स्वर्ण के समान कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ये हो गए कठिन शब्द। उसके बाद इसमें किसके बारे में बताने का प्रयास किया है, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि अमल यानी निर्मल श्वेत पर्वतों की शिखरों पर, कौन से पर्वत, जो मानसरोवर झील है उनके पास जो सरोवर पास जो गिरी है अर्थात पर्वत है, उन पर्वतों के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि उगते हुए सूर्य और उस समय के प्राकृतिक दृश्य का भी वर्णन किया गया है। यानी सूर्य जब उग रहा है तो उनका प्राकृतिक दृश्य कैसा होता है, कौन सी जगह में, पर्वतीय प्रदेशों में, उनके बारे में यहाँ पे वर्णन किया है। पाठ का नाम तो आप जानते हैं, संदर्भ में अगर देखें पाठ का नाम तो बादल को घिरते देखा है। उसके बाद यदि कवि का नाम है तो नागार्जुन जी। प्रसंग तो बता दिया कि
जो प्रदेश है उसमें उगते हुए सूरज और उस समय के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया है। व्याख्या देखते हैं। कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि धवल यानी श्वेत और अमल यानी होता है निर्मल। कवि कहते हैं कि निर्मल श्वेत पर्वतों की चोटी पर, निर्मल श्वेत पर्वतों की चोटी पर बादल को छाए हुए देखा है। घेरते हुए यानी छाए हुए। कवि कहते हैं कि निर्मल श्वेत पर्वतों की चोटियों पर बादल को छाते हुए देखा है। उन बादलों से मोती जैसे यानी मोती के समान छोटी छोटी ठंडी ओस के कणों को, छोटी छोटी ठंडी ओस के कणों को मानसरोवर तालाब में खिले हुए स्वर्णिम यानी सोने के समान कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है यानी बादल धीरे धीरे छा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कवि कहते हैं कि निर्मल श्वेत पर्वत की चोटियों पर छाए बादल को घिरते देखा है। उन बादलों से मोती के बूंदों के समान छोटी छोटी ठंडी ओस के कणों को मानसरोवर तालाब में खिले हुए कमल के फूलों पर घिरते हुए देखा है। बादल धीरे धीरे घिर रहे हैं। इस प्रकार से ये हमारी व्याख्या हुआ और इस व्याख्या में 2 प्रश्नों का उत्तर हमको मिल रहा है। प्रश्न क्रमांक जो पहला है उनका उत्तर मिलेगा और प्रश्न क्रमांक जो दूसरा है उनका भी उत्तर इसी में हमको मिलेगा। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है सरोवर की कमल को स्वर्णिम कमल कहने का क्या आशा है। यहाँ पे बोला गया है कि स्वर्णिम कमलों पर, यानी कमल जो श्वेत होता है, लेकिन यहाँ पे स्वर्णिम कमल क्यों कहा गया है। इसका कारण है कि मानसरोवर के कमल पर उगते हुए सूर्य की लालिमा पड़ने पर, यानी उगते हुए जो सूर्य होता है वो लालिमा नज़र आता है। जब उस सूर्य की प्रकाश उन कमलों पर पड़ता है तो वह सुनहरा दिखाई देता है। इसी कारण सरोवर के कमल को स्वर्णिम कमल कहा गया है। ठीक है, ये याद रखना है कि सूर्य की लालिमा यानी उगते हुए सूर्य की लालिमा पड़ने के कारण से जो कमल है वो सोने के समान दिखाई देता है। इस कारण से कवि ने इनको स्वर्णिम कमल कहा है। प्रश्न क्रमांक 2, बादल को घिरते देखा है कविता में उगते हुए सूर्य और उस समय के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन कीजिए। यहाँ पे बताया है, ये जो व्याख्या किया गया उन्हीं चीज़ों को आपको लिखना है। कैसे कि निर्मल श्वेत पर्वत की चोटियों पर छाए हुए बादल को घिरते हुए देखा है। उन बादलों से मोती के छोटे छोटे बूंदों के समान ठंडी ओस कणों को मानसरोवर में खिले हुए स्वर्णिम कमलों पर गिरते हुए देखा है। अब जब सूर्य की जो लालिमा जो है मानसरोवर में खिले हुए कमलों पर पड़ता है तो वह कमल जो है सोने के समान प्रतीत होता है। इसी कारण कवि ने इनको स्वर्णिम कमल कहा है। व्याख्या प्लस ये ऊपर वाले जो प्रश्न हैं इनके आंसर को भी आपको लिखना है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिरिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तीरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। तुंग यानी होता है ऊंचा, हिमालय पर्वत का नाम हुआ, झील तो आप जानते हैं, श्यामल यानी होता है काले, नील यानी आपके पास हो जाएगा नीला, सलील यानी होता है पानी यानी जल, समतल प्रदेशों से आकर पावस यानी होता है वर्षा ऋतु, उमस यानी होता है गर्मी, आकुल यानी होता है व्याकुल या बेचैन, तिरक्त यानी होता है बेचैन, मधुर यानी होता है सुंदर, विष तंतु यानी होता है कीड़े मकोड़े, विष तंतु यानी होता है कीड़े मकोड़े,
हंसों को तीरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इस प्रकार से यहाँ पे जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ आपको बताया, इनको आपको लिखना भी जरूरी है। अब कवि क्या कर रहे हैं इसके बारे में देख लेते हैं। कवि ने जैसे बताया कि श्वेत जो हिमगिरी है, श्वेत जो पर्वत की चोटियाँ हैं, उन श्वेत पर्वतों की ऊंची चोटियों पर, यानी यहाँ पे बताया तुंग, तुंग यानी होती है ऊंची। कवि कहते हैं कि हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों पर जो झीलें हैं, कैसी झीलें, यानी छोटी बड़ी झीलें हैं। श्वेत हिमालय पर कई छोटी बड़ी झीलें हैं। उन झीलों का सलील अर्थात पानी काले और नीले हैं। श्याम यानी होता है काला और नील यानी होता है नीला, जिसमें काले और नीले सलील अर्थात पानी हैं। जहाँ समतल प्रदेशों से पावस यानी होता है वर्षा ऋतु की, उमस यानी गर्मी से आकुल अर्थात बेचैन होकर या व्याकुल होकर आए हंसों को किनारे में कीड़े मकोड़े, विषतंतु यानी कीड़े मकोड़े को ढूंढ कर अपना शिकार बनाने के लिए झीलों में हंसों को तैरते देखा है, बादल को घिरते देखे हैं। बादल जो है धीरे धीरे घिर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुंग यानी ऊंचा। कवि कहते हैं कि हिमालय पर्वत की ऊंची जो चोटियाँ हैं, उन चोटियों में कई छोटी बड़ी झीलें हैं। उन झीलों का जो पानी है, सलील यानी पानी काले और नीले हैं। इसी झील में समतल प्रदेशों के गर्मी से, यानी समतल प्रदेश के अर्थात वर्षा ऋतु की गर्मी से व्याकुल होकर जो हंस आए हैं, उन हंसों को इस झील के किनारे विषतंतु यानी कीड़े मकोड़ों को ढूंढकर अपना शिकार बनाते हुए देखा है, बादल को घिरते देखा है, यानी बादल धीरे धीरे छा रहे हैं। इस प्रकार से इनकी व्याख्या हुआ। अगर आपको पूछा जाए तो यहाँ पे भी आप बता सकते हैं कि पर्वतीय प्रदेश के सौंदर्य का वर्णन क्या है, साथ ही साथ उसमें जो झील है और हंसों के बारे में वहाँ पे वर्णन किया है कि झील की खासियत क्या है और हंस वहाँ क्यों आते हैं। अब अपन आ जाते हैं तीसरा भाग में। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे। एक दूसरे से विरक्त हो, अलग अलग रहने हो जिनको, सारी रात बितानी होता, निशा काल से चिर अभिशापित, बेबस उस चकवा चकवी का, बंद हुआ क्रंदन फिर उसमें, उस महान सरोवर के तीरे, शैवाल की हरी चादरी पर, प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यहाँ पे कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। ऋतु बसंत का सुप्रभात, सुप्रभात यानी होता है सवेरा। अनिल, अनिल यानी होता है हवा। बालारुण, ये एक बार पेपर में आ चुका है। बालारुण का अर्थ क्या होता है? बालारुण का अर्थ होता है उगता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज। उसके बाद आता है विरहित, विरहित यानी होता है विरह से पीड़ित, विरह से पीड़ित, विरह यानी दुख से पीड़ित। अभिशापित, अभिशापित यानी होता है जिसे श्राप मिला हो, अभिशापित यानी होता है जिसे श्राप मिला हो। बेबस, बेबस यानी होता है लाचार। क्रंदन यानी होता है दुख भरा रुदन, रुदन यानी रोना, दुख भरा रुदन। तीरे यानी किनारे, तीर यानी होते हैं किनारे। प्रणय कलह, प्रणय कलह यानी होता है प्रेम क्रीड़ा, प्रेम क्रीड़ा। इस प्रकार से कठिन शब्दों का अर्थ हुआ। अब हम इनकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख लिए किसके बारे में वर्णन किया। अगर इनको देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं प्रसंग के रूप में। यहाँ पे स्पष्ट पता चल रहा है बसंत ऋतु, यानी बसंत ऋतु का वर्णन किया है। बसंत ऋतु और उस समय के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया है। इसी संदर्भ में चकवा चकवी के बारे में भी वर्णन किया है। बसंत ऋतु, चकवा चकवी और पर्वतीय प्रदेश के प्राकृतिक जो दृश्य है
वहाँ पाए जाने वाले जीव हैं उनके बारे में वर्णन किया है। ये आपका है चकवा चकवी। ठीक है, तो व्याख्या देख लेते हैं क्या है हमारे पास। कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि ऋतु बसंत का सुप्रभात था, यानी बसंत ऋतु का प्रातः काल था, बसंत ऋतु का प्रातः काल था। अनिल यानी हवा जो है मंद मंद यानी धीमी धीमी गति से बह रही है। कवि कहते हैं कि जो पर्वतीय प्रदेश है वहाँ बसंत ऋतु का प्रातःकाल यानी सवेरा था, वहाँ धीमी धीमी गति से अनिल यानी हवा बह रहा था। उसके बाद बता रहे हैं बालारुण, बालारुण यानी होते उगते हुए सूरज के किरणों के पड़ने से। कवि कहते हैं कि उगते हुए जो सूर्य है उनके किरणों के पड़ने से श्वेत हिमगिरी यानी हिमालय के जो श्वेत हिमगिरी है, श्वेत जो पर्वत श्रृंखला है, उन पर पड़ने के कारण से वो श्वेतगिरी स्वर्णिम शिखरों थे। यानी वहाँ पे अगल बगल क्या बताने का प्रयास किया है कि श्वेत हिमगिरी पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो शिखर जो है स्वर्णिम शिखर थे, यानी स्वर्ण के समान दिखाई दे रहे थे। यानी उगते हुए सूर्य की किरणों के पड़ने से श्वेत हिमगिरी स्वर्णिम दिखाई दे रहे थे। शुरू में तो बोल दिया कि बसंत ऋतु का सुप्रभात था, वहाँ धीमी धीमी गति से हवा बह रहे थे। साथ ही साथ बोल रहे हैं कि जैसे सूर्य की किरण उगते हैं और जो श्वेत हिमगिरी के शिखरों पर पड़ते हैं तो वो शिखर जो है स्वर्ण शिखर के समान दिखाई देते हैं। आगे बता रहे हैं कि एक दूसरे से विरहित यानी एक दूसरे से विरहित यानी अलग रहकर रात बिताने के लिए, सारी रात बिताने के लिए जो श्राप लिए हुए हैं चकवा चकवी को रात्रि के दुख में रुदन करते हुए ने, क्रंदन अर्थात होता है दुख भरा रुदन, तो उसी को बता रहे हैं। कवि कहते हैं कि एक दूसरे से अलग रहकर रात बिताने के लिए श्रापित जो चकवा चकवी पक्षी है को रात्रि की दुख भरा रुदन यानी रात में दुख भरे रुदन करते हुए तथा सूर्योदय होते ही जो तालाब है, जो सरोवर है, उस सरोवर के किनारे शैवाल रूपी हरी चादर पर प्रणय कलह अर्थात प्रणय कीड़ा करते हुए देखा है। बादल को घिरते देखा, यानी बादल धीरे धीरे छा रहे हैं। यहाँ पे कवि ये बताने का प्रयास किया है कि पर्वतीय प्रदेश में वसंत ऋतु है और इस जो वसंत ऋतु है इसमें वहाँ धीमी धीमी गति से अनिल यानी हवा बह रहे हैं। सूर्य की उगते हुए किरण जब पर्वतीय प्रदेश के श्वेत हिम किरणों के जो शिखर हैं उन पर पड़ते हैं तो वो शिखर जो है स्वर्णिम दिखाई देते हैं। एक दूसरे से अलग रहकर रात बिताने के लिए श्रापित चकवा चकवी, एक दूसरे से अलग रहकर दुख के साथ रात बिताने के लिए श्रापित चकवा चकवी रात्रि को दुख भरा रुदन करते हैं। दुख भरा रुदन करना अर्थात रोना, यानी दुख के साथ वे लोग रोते हैं। और जैसे ही सूर्योदय होता है तो जो महान सरोवर है, महान जो तालाब है, उन तालाब के किनारों पे शैवाल रूपी हरी चादर पर प्रणय क्रीड़ा करते हुए उनको देखा है, बादल को घिरते देखा है। इस प्रकार से इनकी व्याख्या हुआ। अब अपन इससे रिलेटेड प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, इनका उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है कि प्रणय कला से कवि का क्या तात्पर्य है, या कवि चकवा चकई द्वारा किन मनोभावों को कविता में बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि प्रणय कला से कवि का क्या तात्पर्य है। प्रेम से युक्त तकरार, कला यानी तकरार, यानी प्रेम से युक्त तकरार। इस तकरार में करवाहट के स्थान पर प्रेम शामिल होता है। यह दो प्रेमी जोड़ों के माध्यम से प्रेम से भरी लड़ाई होती है। कविता में चकवा चकवी के माध्यम से के मध्य यह प्रणय क्रीड़ा दर्शाया गया है। यानी तात्पर्य पूछेगा तो बताएंगे आप प्रेम से युक्त कला।
और इस प्रेम से युक्त जो कला है, जो तकरार है, उस तकरार में करवाहट के स्थान पर प्रेम भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? प्रेम भरा हुआ है। और यह तकरार रूपी जो करवाहट है यानी प्रेम है, इसमें दो प्रेमी के रूप में दो प्रेमी जोड़ों के मध्य प्रेम भरी लड़ाई दिखाई गई है। और कविता में चकवा चकवी के माध्यम से यह प्रेम जो कला है उनको दर्शाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। चौथा व्याख्या, दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभिक से उठते उड़ने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कठिन शब्दों का अर्थ अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दुर्गम। दुर्गम, दुर्गम यानी जहाँ कठिनाई से पहुँचा जाए, जहाँ कठिनाई से पहुँचा जाए। बर्फानी घाटी यानी बर्फ़ से युक्त घाटी, 7 सहस्त्र यानी सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर अलख, अलख यानी होता है जिसे देखा ना जा सके, जिसे देखा ना जा सके। नाभि यानी होता है, नाभि बोल देते हैं, ठीक है, में उड़ने वाली निज यानी स्वयं के उन्मादक, उन्मादक यानी होता है नशे से मस्त। परिमल, परिमल यानी होता है खुशबू या सुगंध के पीछे धावित होकर, धावित यानी होता है दौड़ना। तरल यानी द्रव्य पदार्थ। तरुण यानी होता है युवावस्था। कस्तूरी मृग यानी कस्तूरी मृग एक पशु का नाम है, एक जानवर का नाम है जो जंगल में रहते हैं मृग। अपने ऊपर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यहाँ पे कवि क्या बताने का प्रयास करते हैं? कवि कहते हैं कि जो दुर्गम, दुर्गम बर्फ़ से ढकी हुई घाटियों में, दुर्गम बर्फ़ से ढकी हुई घाटियों में सैकड़ों हजारों फीट की ऊंचाई पर, सैकड़ों हजारों फीट की ऊंचाई पर ना दिखाई देने वाले नाभि से उठने वाले कस्तूरी की सुगंध। कस्तूरी मृग के जो नाभि होता है उसमें कस्तूरी नामक एक सुगंधित पदार्थ पाया जाता है और इनसे निकलने वाले सुगंध को सूंघकर कस्तूरी मृग जो है उनको प्राप्त करने के लिए इधर उधर क्या करते हैं? दौड़ते हैं। तो उसी को बता रहे हैं कि दुर्गम बर्फ़ से ढकी हुई घाटी में सैकड़ों हजारों फीट की ऊंचाई पर ना दिखाई देने वाले जो कस्तूरी मृग है उनके नाभि पर उठने वाले जो परिमल यानी सुगंध है, उस सुगंध से उन्मादित होकर यानी उस सुगंध के नशे से मस्त होकर कस्तूरी मृग जो है उस सुगंध को प्राप्त करने के लिए इधर उधर दौड़ते हुए कस्तूरी मृग को देखा है। और जब वो सुगंध को प्राप्त नहीं कर पाते और दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं तो उसे स्वयं के ऊपर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यहाँ पे कवि ये बताने का प्रयास किया है कि दुर्गम बर्फ़ से ढकी हुई घाटी में सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर ना दिखाई देने वाली नाभि से उठने वाली कस्तूरी की सुगंध से उन्मादित यानी उस सुगंध की नशे में मस्त होकर कस्तूरी मृग को इधर उधर दौड़ते एवं कस्तूरी प्राप्त ना होने पर स्वयं के ऊपर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इसमें प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर हमको मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 4 क्या है देख लेते हैं। कवि कहते हैं, यहाँ पे प्रश्न है हमारे पास, कस्तूरी मृग के अपने पर चिढ़ने के क्या कारण है, यानी कस्तूरी मृग जो है अपने ऊपर क्यों चिढ़ते हैं। अभी बताया कि उसके नाभि के अंदर क्या पाया जाता है? कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ पाया जाता है और इस सुगंध को प्राप्त करने के लिए वो जो है बर्फीली घाटी में इधर उधर दौड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं। थक जाने के बाद कस्तूरी नामक जो सुगंधित वस्तु है वो उनको ना मिलने के कारण से वो स्वयं के ऊपर वो क्या हो जाते हैं? चिढ़ जाते हैं। जबकि ये कस्तूरी नामक जो वस्तु है वो उनके शरीर के अंदर नाभिक में पाए जाते हैं, नाभि में, और उसके अंदर है और उसी से निकलने वाली सुगंध के लिए मारा मारा दौड़ता है जिसे वो प्राप्त नहीं कर सकता।
नेक्स्ट प्रश्न इसी में है, कवि ने कस्तूरी मृग का उल्लेख किस संदर्भ में किया है? कवि कस्तूरी मृग यानी कस्तूरी हिरण की परेशानी को दर्शाया है। यानी यहाँ पे बताने का अज्ञानता के कारण से कस्तूरी मृग के नाभि में ही वो कस्तूरी पाया जाता है, लेकिन अज्ञानता के कारण से हुए उनको ढूंढने के लिए मारा मारा फिरता है। यदि हम रहस्यवादी विचारधारा में जाएं कि भगवान जो है हर जगह विराजमान है, हम लोग उसे मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में जाके ढूंढते हैं, अगर ऐसे कहा जाए तो कोई कमी नहीं है। तो इतना लिखने के बाद ये ऊपर वाले जो व्याख्या हुआ है उसको यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 2। बादल को घिरते देखा है कविता की प्रकृति चित्रण को अपने शब्दों में लिखे। जो व्याख्या किए हैं, व्याख्या के दौरान किन किन चीज़ों का वर्णन किया है। तो पहले वाले में देखे होंगे कि आप हिमालय पर्वत में स्थित जो कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत में जो मानसरोवर झील है, उनके सौंदर्य का चित्रण, साथ ही साथ बादल के सौंदर्य का चित्रण किया है। दूसरे स्टेप में आए तो ओस की बूंदों पर खिलने वाले कमल के दृश्य का चित्रण किया है। ये दोनों जो है जो पहला व्याख्या किए हैं उस पर आधारित हो गया। एक तो पर्वत की चोटी और उनके उसमें खिलने वाले बादल के सौंदर्य का, दूसरा उसी में है ओस के कण जब कमल पर पड़ते हैं तो स्वर्णिम दिखाई देते हैं, तो उनके सौंदर्य का। उसके बाद हिमालय में विद्यमान झीलों पर हंसों को तैरने का दृश्य का चित्रण किया है। उसके बाद बसंत ऋतु के सुंदर सुबह का चित्रण किया है। चकवा चकवी का सुबह मिलने के दृश्य का चित्रण किया है। और अंत में कस्तूरी हिरण के भागने के दृश्य का वर्णन किया है। यानी जो प्रसंग लिखते हैं उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं व्याकरण से रिलेटेड श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ये 4 शब्दों से मिलकर बना है। श्रुति सम भिन्न धन अर्थ। श्रुति यानी होता है सुनना, सम यानी समान, यानी सुनने में समान हो लेकिन उनके अर्थ भिन्न हो, अर्थात सुनने में समान लगने वाले किंतु भिन्न अर्थ वाले 2 जो शब्द होते हैं उसे बोला जाता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। सुनने में तो एक जैसा लगेगा लेकिन उनका अर्थ अलग अलग रहेगा। परिभाषा देख लेते हैं, यानी वे शब्द जो सुनने और उच्चारण करने में समान प्रतीत हो किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप ले लेते हैं अंश और ये है अंत। ये अंश और ये क्या है, अंश। ये दोनों अंश अंश को पहले देख लो। अंश यानी होता है अंश, जो आपके पास सरोता का सा है अंश, उसमें अंश यानी कंधा, और अंश जो आपके पास शक्कर का सा है उसका अर्थ होता है हिस्सा। तो एक अंश यानी कंधा और दूसरा अंश यानी हिस्सा। अभिराम और अविराम। अभिराम यानी होता है सुंदर और अविराम यानी होता है बिना रुके यानी लगातार। अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा यानी होता है इच्छा, उपेक्षा यानी होता है निरादर। अंत और अत्य। अंत यानी होता है समाप्त, अत्य यानी होता है नीच। अन्न और अन्य। अन्य यानी होता है अनाज और अन्य यानी होता है दूसरा। अली, देखिए अ लामे बड़ी की मात्रा ली, अली यानी होता है सखी, और अ लामे छोटी की मात्रा ली यानी होता है भौरा। यानी सेम पढ़ रहे हैं लेकिन छोटे और बड़े के मात्रा के आधार पर इनके अर्थ अलग हो जाते हैं। अली यानी बड़े ली के आधार पे सखी और अली छोटा ली के आधार पे भौरा। अब हमारे पास है उपसर्ग। ये भी व्याकरण खंड के अंतर्गत आते हैं। उपसर्ग में क्या दिया है, शाब्दिक विवेचन देख लेते हैं। उपसर्ग 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप धन सर्ग। ये दोनों डायरेक्ट जुड़े हैं, यहाँ पे विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है जुड़ने के कारण से। इस कारण से इनको हम संधि विच्छेद ना कर करके इनको बोलते हैं संयोग कहते हैं। और इनका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। उप शब्द का अर्थ होता है सहायक, समीप, पास या से ठीक छोटा। उप शब्द, उप का अर्थ क्या होता है, सहायक, समीप, पास या से छोटा। सर्ग यानी होता है भाग, अंग या सृष्टि करना। सर्ग यानी होता है भाग या एक प्रकार से अध्याय भी इनको बोला जाता है। जैसे कोई महाकाव्य में 7 या 8 सर्ग होना चाहिए, यानी 7-8 अध्याय होना चाहिए, यानी भाग होना चाहिए। अब इनका अर्थ देख लेते हैं। पास का या समीप का छोटा अंग या भाग।
उपसर्ग का अर्थ होता है कि पास का, समीप का छोटा अंग या भाग। उपसर्ग का काम क्या है? उपसर्ग जो है क्या काम करते हैं? पहला काम है इनका अर्थ बदल देता है, यानी उपसर्ग जो है किसी शब्द के साथ जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देता है। जैसे यहाँ पे देखिए, अधन सुंदर, सुंदर यानी जो अच्छा दिखता है वो सुंदर कहलाता है, लेकिन असुंदर अर्थात अर्थ बदल गया, यानी जो सुंदर ना हो, तो यहाँ पे अर्थ बदल गया। दूसरा, कई बार नया शब्द बना देता है, यानी ये उपसर्ग जब होते हैं तो जुड़कर नए शब्द बना देते हैं, यानी सुंदर, सुंदर यानी सुंदर। और क्या हो जाएगा? अति उपसर्ग जोड़कर अति सुंदर, यानी जो सबसे सुंदर है, यानी बहुत ज़्यादा सुंदर हो, यानी यहाँ पे अर्थ में विशेषता ला दिया। सुंदर यानी सामान्य था, अति सुंदर यानी सबसे सुंदर है, यानी उनके अर्थ में ज़्यादा विशेषता ला दिया। तीसरा है अर्थ में विशेषता लाना, ये इसी का है अर्थ में विशेषता लाना। और कई बार नए शब्द बना देते, जैसे आहार, हार यानी गले का हार या हारना। अब उसमें आ उपसर्ग लगाने पर क्या बन जाता है? आहार। तो आहार यानी भोजन, यानी नए शब्द बन गए, क्योंकि इसका संबंध गले का हार से या हार जीत जो होता है वो हार से नहीं है, बल्कि नए शब्द क्या बन गया? आहार। आहार यानी क्या होता है? भोजन होता है। तो यहाँ पे नए शब्द बन गए, यानी इनका 3 काम, पहला अर्थ बदलना, दूसरा विशेषता लाना और तीसरा नए शब्द बनना। अब इनके परिभाषा या अन्य चीज़ों की ओर चल देते हैं। परिभाषा देख लेते हैं, यानी वे शब्दांश, यानी ये शब्द का अंश होता है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्द का अंश होता है। यहाँ पे देखिए, ये शब्दांश यानी जो शब्द है उसके सामने यदि जुड़ेगा कोई शब्द तो वो क्या कहलाएगा? उपसर्ग, और बाद में जुड़ेगा तो वो क्या कहलाएगा? प्रत्यय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में चमत्कार पैदा कर दे या प्रभावित करते हैं और नए शब्द बनाते हैं तो उसे उपसर्ग कहा जाता है। यानी वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ेगा और पहले जुड़कर उस शब्द में चमत्कार उत्पन्न कर देगा या उस शब्द को प्रभावित कर देगा और नए शब्द बनाते हैं तो क्या कहा जाता है? उसे उपसर्ग कहते हैं या उपसर्ग कहलाते हैं। उदाहरण लेके चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं थोड़ा और। यानी हमारे पास जो रहेगा ये उपसर्ग, ये मूल शब्द, यानी ये मूल शब्द में यदि सामने की ओर उपसर्ग अगर जुड़ेगा तो एक नए शब्द बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है? अमल, अधन मल से मिलकर बना है अमल। अमल ये नए शब्द बन गए, मल में अ शब्द मिला है तो अमल। इसी प्रकार से अ से और मिले हुए उपसर्ग देख लेते हैं। अयोग्य, योग्य है यानी जो काम कर रहे हैं या किसी चीज़ के लिए योग्य है। अयोग्य यानी उसके लिए योग्य ना होना, यानी नए शब्द बन गए। अज्ञान, अजय। समधन तल, समतल, इसी प्रकार से देख लेते हैं और शब्द। समतुल्य, समकालीन, समदर्शी, सम शब्द से बने हुए शब्द। उसके बाद हैं सुधन प्रभात यानी सुप्रभात। उसी प्रकार से सुलेख, सुवर्ण, सुशोभित, सुयोग्य। अभिधन शापित, अभिशापित, यहाँ पे यूज हुआ है अभी कविता में। अभिप्रमाणित, अभिरंजित, अभी शब्द बना के हम लिखे हैं। दुधन गम यानी दुर्गम, यहाँ पे दुर्लभ, दुस्साहस शब्द भी आएगा। उन धन माद, उन्माद, यानी उसी प्रकार से देखें तो उन्नति, उन्नत, उन्मुक्त, उन्नयन, ये उन उपसर्ग लग के ये शब्द बने हुए हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा जो चैप्टर है, व्याख्या देखें, प्रश्न उत्तर देखें, व्याकरण देखें, तो इन सारी चीज़ों को हम देख लिए। अब अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, जो पेपर में आए हैं उनको भी देख लेते हैं। देखिए कौन कौन सी चीज़ आए। ये तुहिन शब्द का अर्थ होता है, तुहिन यानी बताया था ना, ओस। उसके बाद एक ही आया है इसमें और नहीं है मेरे ख्याल से, यहाँ से 18 में, 18 के 20 में देखते हैं। बालारुन यानी होता है उगता हुआ सूरज, इसका अर्थ पूछा है 1 नंबर यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। क्रंदन यानी दुख भरा रुदन यानी रोना, ये 2 चीज़ हो गया। 19 में देख लेते हैं क्या शब्द दिया है। 19A में नहीं आया है,
ये वाला है 4 नंबर में। बादल को गिरते देखें, कविता की प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण कीजिए। जो लास्ट में प्रश्न पढ़े वो प्रश्न का उत्तर। 19 बी में हमारे पास है, इसमें भी नहीं आया, लेकिन ये 4 नंबर का प्रश्न कंपलसरी सब में रहता है। जो ए में आए वही बी में आएगा और वही सी में आएगा। 2020 में आ जाते हैं, यहाँ पे किसके बारे में बताए हैं। यहाँ पे भी व्याख्या के रूप में है। देखिए ये 4 नंबर व्याख्या पूछा है। अमल धवलगिरी के शिखरों पर वो वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से देख रहे हैं तो इसमें कुछ न कुछ हर बार आया है। 19-20 में अगर देखें, विष तंतु यानी कीड़े मकोड़े। उसके बाद ये अभी जो पढ़ाया श्रुति सम भिन्नार्थ, अंश और अंश वाले में, अभिराम और अविराम वाले में। अंश यानी कंधा, अंश यानी हिंसा, अंश यानी हिस्सा। उसके बाद अविराम यानी निरंतर, अभिराम यानी समाप्त या रुकना। इस प्रकार से हम देखें तो यहाँ पे जो पुराने पेपर है उनका भी हम देख लिए। अगर हमारे द्वारा पढ़ाए गए जो चीज़ें आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे द्वारा जो भी वीडियो भेजा जाएगा वो वीडियो आप तक बहुत ही जल्द पहुंच जाएंगे और डायरेक्ट आप यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। मेरे द्वारा हिंदी तो पढ़ाया जाता है 10वीं और 12वीं का, और 10वीं का गणित भी वीडियो धीरे धीरे उसमें डाला जाएगा। अभी बेसिक ही डाला